मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिशन एजुकेशन पीएचडी के माध्यम से आपको एक ऐसा टॉपिक समझाएंगे फैक्टराइजेशन, जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम महसूस करनी पड़ती है और वो इस फैक्टराइजेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बेसिक ट्रिक्स बताएंगे आपको, जिससे आपकी फैक्टराइजेशन आसान बने। मुझे उम्मीद है कि जो स्टेप मैं आपको यूज करूंगा फैक्टराइजेशन के जरिए वो आपको क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन में काफी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप ध्यान से इस क्लास को शुरू से एंड तक ऑब्जर्व करेंगे और फैक्टराइजेशन में वो कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें परेशान करते हैं और हमें समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत हमें महसूस होती है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सवाल ले रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। आप सभी को पता है कि अगर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आज हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखिए कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका है वो मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरी पहली वैल्यू है, ये मेरी दूसरी वैल्यू, और इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। और कुछ बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट का ही मतलब नहीं समझ पाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट है क्या। तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो मिडिल वाली टर्म है हमें ऐसे स्प्लिट करनी है कि जो मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए। कहने का मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट होता है। एक्स के आगे जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट नंबर का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पर आप कोफिशिएंट वर्ड को भी थोड़ा सा ये सोच रहे हो कि कोफिशिएंट होता क्या, वो बात भी क्लियर कर दी। मैंने कहा ना, छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा वो आपने फॉलो करनी है। ध्यान से देखिए। तो मेरा पहला जो स्टेप है वो क्या है, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से समझने वाली बात है, मैंने अभी बोला मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो देखिए, अब जो भी नंबर आया उसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 बन जाए 1। देखिए, अगर मैं 2 में 1 ऐड कर दूं तो -3 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आ जाएगा। ये रूल आपने हर क्वेश्चनों में अप्लाई करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। प्लस और माइनस की भी गलत हो गया तो आपके फैक्टर पूरे गलत हो जाएंगे, और ये सीबीएसई के एग्जाम में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए, -2 में माइनस एक्स प्लस करोगे तो क्या आएगा, -3x, और 2 को 1 से 2 बन जा 2, तो ये 2 आ गया। और x को x से भी करोगे क्या आएगा, x इसको बिल्कुल एज इट इज आना चाहिए। देखिए, माइनस माइनस दोनों को प्लस करोगे -3, और प्लस का भी 2 आना चाहिए। -2 को -1 से करोगे माइनस माइनस प्लस, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूं ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल स्टेप आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, 2 के पेयर बना लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, x -2, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया। यहाँ से -1 कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब भी ब्रैकेट लगता है साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये प्लस का किसका बन जाएगा, माइनस का। और एक चीज याद रखो, छोटी सी ट्रिक है, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। अगर यहाँ प्लस कर दिया तब भी सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी x -2 है और यहाँ भी x -2 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -2। यहाँ से क्या बचा, x, यहाँ से क्या बचा, -1। ये आपके फैक्टर हो। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4। सिंपल से सवाल ले रहे हैं पहले, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, इसके आगे क्या है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ गया। 4 के फैक्टर निकालिए। ठीक है जी, अब देखिए अरेंज करिए। अब देखिए 2 2 जब 4 और ये 1 आ गया, 1 तो सबका फैक्टर आता ही है।
मुझे प्लस माइनस करने पर -5 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर +4 चाहिए। तो देखिए अगर मैं 4 में 1 ऐड कर दूं, अगर मैं 4 और 1 ले लूं, 4 में 1 ऐड कर दूं तो -5 आ जाएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आ जाएगा। और दोनों ही नंबर किसके लूंगा मैं? माइनस के नंबर लूंगा, क्योंकि मुझे माइनस का 5 चाहिए। मैंने अभी बोला ना मिडिल टर्म स्प्लिट को देखते हैं, मतलब मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना पड़ता है और ऐसे स्प्लिट करना पड़ता है कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट नंबर और कोएफिशिएंट का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, x² -4x -x +4, बिल्कुल सिंपल तरीका। और अभी मैंने क्या कहा, देखिए प्लस दोनों को करिए -5 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आएगा। करिए जी, पेयर बनाइए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x -4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? -1 x -4, दोनों में कॉमन x -4 है। चलिए जी x -4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचा है? x -1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, ये आपके सिंपल सवाल है, आप ध्यान से करिए। 2x², ठीक है जी। मान लीजिए मैं यहाँ पर 7x लेता हूँ, रट्टा नहीं लगाना है आपने, और यहाँ पर ले लेता हूँ 5। चलिए जी इसको करके देखेंगे। आप ध्यान से समझना है आपने, मैंने अभी आपसे क्या कहा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई, पहला स्टेप ये है, इसी के तो फैक्टर निकालने पड़ते हैं। ये आपका सवाल खत्म हो चुका है। ठीक है जी, अब हम थर्ड सवाल कर रहे हैं। 2 × 5 क्या होता है? 10। चलिए जी 10 के फैक्टर्स निकालिए। 2 5 × 10, 5 1 × 5। अब देखिए वही चीज है, अरेंज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या है? -7। तो इसका मतलब क्या है? मैं -2 लूंगा और -5 लूंगा। करिए तो कैसे होगा? 2x² -5x -2x +5। अब देखिए 5 में 2 ऐड कर दीजिए, -7 आ जाएगा। तो और दोनों ही माइनस क्या है, तो इसलिए आंसर भी -7 आएगा और 5 2 जा 10, ये भी प्लस का आएगा। चलिए जी इसमें भी कॉमन लीजिए। अब देखिए इनमें नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। चलिए जी x कॉमन ले लीजिए, 2x -5। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? 2x -5। यहाँ पर दोनों कॉमन आ रहा है, 2x -5। यहाँ से क्या बचा जी? x -1। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, और बड़ा ही आसान है। अभी तक देखिए आपने सिंपल नंबर्स लिए, अगर यही बात अंडर रूट में आए तो एक अंडर रूट का क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है अंडर रूट, चलिए रब कर देते हैं, ज्यादा क्लियर आएगा आपको समझ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी तक हमने सिंपल वैल्यूज लिए हैं, अब हम अंडर रूट वाले सवाल को करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी अंडर रूट वाला सवाल आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये तो सिंपल डिजिट थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक अंडर रूट वाला सवाल लेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है मैथ में, समझिए आप, आपको समझ आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको, विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी आएगी, आपको नजर आएगा। उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों को सबको अच्छी तरह समझ आए, और यही उम्मीद है मेरे चैनल के माध्यम से। देखिए जी चलिए देखते हैं। 3x² -2√6x 3x² -2√6x +2। अब हम इस थोड़े से डिफिकल्ट सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आपका ध्यान पूरा ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। अभी जो 3 क्वेश्चन कराए वो सिंपल थे, अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद दोनों ही अंडर रूट के हैं, तो ध्यान से समझना। देखिए बेटा, सबसे पहले रूल वही लगेगा जो मैंने आपको कहा, रूल वही लगेगा जो मैंने अभी आपसे कहा। सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए जी मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 6 के फैक्टर। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? फैक्टर निकालिए। चलिए जी फैक्टर भी निकाल लिए। अब रूल क्या बताया था मैंने, ध्यान से समझना है अब, कि प्लस माइनस करने पर 2√6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है ना। अब थोड़ा अंडर रूट वाला सवाल है, ध्यान से समझना। देखिए बेटा, ये तो एज इट इज रहेगा। अगर मैं √6x में √6x मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं √6 में √6x मल्टीप्लाई कर दूं तो 2√6 आ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, और इनको मल्टीप्लाई करो। रूट 6 को अगर मैं रूट 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा? 6 आएगा ना। क्यों आएगा? इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऐसे आता है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि रूट 6 और रूट 6 क्या होता है? रूट 6। ठीक है जी, इतना समझिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं रफली काम कर रहा हूँ इधर, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर समझ में आए। देखिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। मेरी उम्मीद यही है कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में आ जाए कि आप इसके बेस पर जितने भी अंडर रूट वाले सवाल हैं उन्हें आसानी से कर लें। तो जो मैं रफ काम यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ये इसी का काम है। तो देखिए रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। और मैं रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ? रूट 3 इंटू रूट 2, अगर आपको समझ में आ रहा हो। और इसको भी मैं लिख लेता हूँ यही चीज, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स, और इसको भी मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे ही। अब देखिए इसका मतलब क्या, पहले समझा दूं मैं आपको। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 इंटू रूट 3, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। ऐसे मैंने क्या किया, इस वाले रूट 6 को भी सेम मैं ऐसी प्रोसीजर में मैंने अपना लिया। और 2 को क्या लिख सकते हो आप? रूट 2 मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, अब आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। अब मैं यहां से अप्लाई कर रहा हूं उसको। देखिए बेटा, यहाँ पर भी रूट 3 और यहाँ भी रूट 3 है, तो यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा? रूट 3 कॉमन ले लिया मैंने, ये पेयर बना दिया हमने, और ये भी पेयर बना दिया। देखिए जी, रूट 3x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से रूट 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? रूट 3x। ये इसी का पार्ट है, ये इसको मैंने समराइज करा है आपको समझाने के लिए। अब देखिए बेटा, यहाँ से क्या बचा? रूट 2 है, यहाँ से क्या बचा? रूट 3 6, ये चीज है, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 6 है, और यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 है, और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अंडर रूट 2। यहाँ से कॉमन क्या ले लिया मैंने? अंडर रूट 2। क्या बचेगा? ये सारा रफली काम है बेटा, ये भी मैंने इसी से रिलेट कर रहा हूँ। अब जब आपने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ से अंडर रूट 3x, और यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2। अब देखिए जी, ये दोनों सेम है, तो क्या बनेगा? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ये क्या बचेगा जी? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है जी।